रजब भट्ट को मारने की कोशिश की गई है, मारने की साजिश की गई है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्यों किया जा रहा है, कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। शराब की बोतल फेंकने की कोशिश की, वो शराब की बोतल जो है आपको पता है शीशे की थी, वो अगर नदीम नानीवाले को लग जाती तो आज इस नदीम नानीवाले को आप व्लॉग्स में देखते हैं, यूट्यूब टिकटॉक पे देखते हैं, आप उसको सिर्फ हॉस्पिटल में देखते हैं। यानी कि रजब भट्ट के साथ जो जो लोग मुंसलिक होते हैं उनकी भी जानों को खतरा है, ये नहीं कि उनकी जानों को खतरा नहीं है। अब देखिए कि नदीम नानीवाले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो अटैक इसीलिए किया गया उसके ऊपर ताकि उस पर अटैक कर रजब भट्ट पे अटैक किया जा सके। याद रहे कि इस हादसे से पहले एक वॉइस मैसेज जो है रजब भट्ट ने किया था, और ये ज़ारा मलिक का मामला इसलिए दबाया इन हुआ क्योंकि ज़ारा मलिक ने खावर नामी इंसान से शादी कर ली है। रजब बात कर रहा हूँ, खावर कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं, हम बजाय इसके कि एक दूसरे को मारने की तरह इन बातों को बैठ कर रिजॉल्व करते हैं। आप इसको ये ना समझे कि मैं डर गया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और ना मुझे डरने की जरूरत है। वो कहावत नहीं है कि हम तो सह गए मेरी जान, अब तुम हिम्मत और हौसला बढ़ा रखना। यकीन करिए कि वो भी किसी माँ का बेटा है और किसी बहन का भाई है, किसी का बेटा है। अब मेरा ख्याल है कि इतना फेम उसको जितना मिल गया है इतना पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रजब भट्ट, जो एक बड़ा नाम है, यूट्यूब पे मिलियंस में फॉलोअर्स है। एक और स्कैंडल ये नहीं कि रजब भट्ट ने फिर कुछ किया, स्कैंडल ये है कि रजब भट्ट को मारने की कोशिश की गई है, मारने की साजिश की गई है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्यों किया जा रहा है, कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसके पीछे एक स्टोरी है। पहले मैं इस स्टोरी से आपको रिलेट करके बताऊंगी कि आखिरकार रजब भट्ट के घर पे हमला क्यों हुआ और किसने करवाया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रजब भट्ट जो है उनका एक स्कैंडल सामने आया था ज़ारा मलिक नाम की एक लड़की के साथ। अब ज़ारा मलिक कौन है? ज़ारा मलिक बेसिकली एक डांसर थी, उसके साथ रजब भट्ट की दोस्ती हो गई, पिक्चर्स ली, कुछ वीडियो सामने आई, वो वीडियो आपने देखी है। अब जरूरी नहीं कि वो वीडियोस के बारे में मैं आपको दोबारा से बताऊं। अब कुछ वीडियो सामने आई, ये स्कैंडल 2-3 माह चलता रहा और फिर वाइंड अप हो गया। ज़ारा मलिक के बिहाफ से कोई बात सामने नहीं की गई, ना ज़ारा मलिक ने इसके ऊपर कोई अपना बयान दिया। रजब भट्ट की जब वीडियो सामने रजब भट्ट ने बस उसका कह दिया कि आई डोंट नो ये किसने देखी है, एक्सप्रेस क्या मामला था। अब रजब भट्ट के घर हमला हुआ। एक इंसान रजब भट्ट के घर आता है, उसके हाथ में शराब की बोतल होती है, उसके हाथ में चाकू होता है, वो इस नीयत से आता है कि रजब भट्ट को आज हर हाल में मार के ही जाएगा। याद रहे कि अगर ये हमला अभी हुआ है तो ये हमला दोबारा भी हो सकता है। इसके खदशात अभी तक मौजूद हैं, अभी खत्म नहीं हुए। रजब भट्ट की जान अभी भी जो है वो रिडार पे है, अभी भी उसके खिलाफ साजिशें करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रजब भट्ट को खत्म कर दिया जाए। अब रजब भट्ट के आए और स्कैंडल रहते हैं, तो कोई भी रजब भट्ट को खत्म कर देना तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रह जाएंगे कि किसने किया। मुझे पता है कि रजब भट्ट के लाखों में करोड़ों में फैन फॉलोइंग है और वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सुनना पड़ेगा जो हकीकत है। अब रजब भट्ट के घर जब वो बंदा गया और उसने मारा, उधर रजब भट्ट का दोस्त एक मौजूद था, नदीम नानीवाला मौजूद था। उसने फौरन ही दरवाजा बंद किया जब उसने शराब की बोतल फेंकने की कोशिश की। वो शराब की बोतल जो है आपको पता है शीशे की थी, वो अगर नदीम नानीवाले को लग जाती तो आज इस नदीम नानीवाले को आप व्लॉग्स में देखते हैं, यूट्यूब टिकटॉक पे देखते हैं, आप उसको सिर्फ हॉस्पिटल में देखते हैं। यानी कि रजब भट्ट के साथ जो जो लोग मुंसलिक होते हैं उनकी भी जानों को खतरा है, ये नहीं कि उनकी जानों को खतरा नहीं है। अब देखिए कि नदीम नानीवाले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो अटैक इसीलिए किया गया उसके ऊपर ताकि उस पर अटैक कर रजब भट्ट पे अटैक किया जा सके। हम लोग बातों को बैठ के रिजॉल्व करें बजाय इसके कि हम लोग जो है छुरी चाकुओं की तरफ और मारने मनाने की तरफ आ जाए। याद रहे कि इस हादसे से पहले एक वॉइस मैसेज जो है रजब भट्ट ने किया था, और ये ज़ारा मलिक का मामला इसलिए दबाया इन हुआ क्योंकि ज़ारा मलिक ने खावर नामी इंसान से शादी कर ली है। और रजब भट्ट और ज़ारा मलिक को खावर अपनी ब्रॉडकास्ट के लाके बैठे हुए थे और नीचे कमेंट्स आ थे। रजब भट्ट की ब्रॉडकास्ट पे खावर और ज़ारा का जिक्र था, ज़ारा और खावर की ब्रॉडकास्ट पे रजब भट्ट का जिक्र था, जिसकी वजह से चपकलिश हुई और लड़ाई इतनी अरूज पर चली गई कि मरने मनाने तक बात आ गई। रजब भट्ट ने अपने वॉइस नोट में पहले तो उनको शादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आपकी इज्जत है, मुझे पता है कि अगर कोई भी उसके बारे में बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है सबको बुरा लगता है। और ये है कि फिर उन्होंने कहा कि आपको मेरे घर का एड्रेस पता है, आप अगर इस बात को लड़ाई पे नहीं करना चाह रहे तो आप लड़ लें, कोई बात नहीं। हम बजाय इसके कि एक दूसरे को मारने की तरह इन बातों को बैठ कर रिजॉल्व करते हैं। आप इसको ये ना समझे कि मैं डर गया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और ना मुझे डरने की जरूरत है।
अगर बैठ के मामला रिजॉल्व करना है तो वेल एंड गुड। अगर आपने लड़ना तो आपको तो मेरे घर की लोकेशन का पता है, क्योंकि रजब भट्ट को पहले से ही थ्रेट्स आ रहे थे कि रजब भट्ट पे हमला हो सकता है, और अब रजब भट्ट पे हमला हुआ है। और अभी भी रजब भट्ट की जो जान वो छूटी नहीं है, जिसने हमला किया वो दोबारा भी हमला कर सकता है। और ये है कि रजब भट्ट को जो है वो मारने की कोशिश की गई है। यकीन करिए कि वो भी किसी माँ का बेटा है और किसी बहन का भाई है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। अब मेरा ख्याल है कि इतना फेम उसको जितना मिल गया है, इतना पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगा। हमें चाहिए कि इस फेम को जो है बजाय इसके कि हम इसको गलत साइड पे लेकर जाए, हम मरने बनाने पे कराए, चीजों को बैठ के रिजॉल्व किया जाए। आई नो के मामला एक तरफ का नहीं, मामला दोनों तरफ का, दोनों पार्टीज को बैठ के इन चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि लड़ने पे आ जाए, मरने मनाने पे आ जाए। क्योंकि अगर ये नुकसान सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ये नुकसान अगर होगा तो पूरे खानदान का होगा। एक बंदे का नुकसान तो कभी नहीं होता। उम्मीद है कि आपको जो स्टोरी मैंने बताई, जो सिनेरियो आपको बताया, आप लोगों ने उसको समझा होगा। और मजीद अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इज़हार अपने कमेंट सेक्शन में करना है। हमारी तरफ से तो एक कोशिश होती है कि हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है वो आप तक पहुंच जाए। और अगर इसमें कोई नेगेटिविटी आ भी जाती है तो मैंने उसको खुद से नहीं करती, वो जो चीज़ें मंजर आम पर होती है वो आपको हकीकतन वही बतानी होती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।